Hello friend, welcome to our channel GS Web. Today is 29th October and today we will cover all the current affair which is relevant for upcoming exam. मीन्स 19 अक्टूबर के जितने करंट अफेयर बन सकते हैं वो सारे हम इस सीरीज में कवर करेंगे और ये आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वन थिंग्स मोर कि इस करंट अफेयर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको वीकली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं ताकि रिवीजन के लिए आपको सुविधा हो सके। क्योंकि करंट अफेयर तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए। विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट प्रिपेयर द करंट अफेयर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। Now let's start the first current affair. First current affair is Tata and Airbus to produce C295 transported plane. हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 2021 में स्पेन की एक कंपनी है एयरबस जो कि कार्गो प्लेन बनाती है, उससे डील किया था, मतलब उससे एग्रीमेंट हुआ था ये डील हुआ था 21,000 करोड़ में 56 एयरप्लेन खरीदने के लिए। 56 एयरप्लेन जो है एयरबेस से खरीदना था। इसमें क्या डील में क्या था कि 16 एयरप्लेन जो था वो रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएगी और जो 40 एयरप्लेन था वो जो है इंडिया में प्रिपेयर किया जाएगा, मतलब उस तैयार जो होगा वो कंपनी इंडिया में ही बनाएगी। तो उसी के लिए यहाँ पे बड़ोदरा जो गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनॉग्रेशन होगा जो मोदी जी अभी 30 अक्टूबर को करेंगे। और ये कंपनी जो है एयरबेस स्पेन की वो किसके साथ मिलके बनाएगी, वो मिलके बनाएगी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। दिस ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एयर कार्गो प्लेन C295। हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब एयर स्टाफ के जो चीफ हैं एयरफोर्स के वो कौन है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मार्शल विवेक राम चौधरी, BR चौधरी। मतलब एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनका नाम है BR चौधरी। और आर्मी के चीफ जो है उनका क्या नाम है? प्रेजेंट टाइम में आर्मी के चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और नेवी के चीफ कौन है? नेवी के चीफ है एडमिरल R हरि कुमार। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज 3 पर्सन, आर्मी चीफ, एयर चीफ एंड नावल स्टाफ चीफ। और गुजरात के CM कौन है? प्रेजेंट गुजरात के CM है श्री भूपेंद्र पटेल और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर। Please remember all these facts. Now the next current affair is second, NIA to establish office in every state by 2024. Our Home Minister Amit Shah, the Union Minister of Housing and Corporation Minister, means ये होम मिनिस्टर भी हैं और इनके साथ एक मंत्रालय और भी है हाउसिंग एंड कॉर्पोरेशन, स्पोक टुडे एट द स्टेट ऑफ टुडे चिंतन शिविर। टुडे 2 दिनों का जो चिंतन शिविर चल रहा है वो सूरजकुंड हरियाणा में, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि 2024 तक कंट्री के सारे मतलब 28 स्टेट में और 8 UT में NIA का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, NIA की ऑफिस बनाई जाएगी। और इस चिंतन शिविर में जो है इस सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट रहे हैं और उसके होम मिनिस्टर, मतलब स्टेट के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और UT के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अटेंड किया है इस चिंतन शिविर मीटिंग को। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज दिल्ली IGI एयरपोर्ट इज नाउ वर्ल्ड 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। अभी जो है OGA की एक रिपोर्ट आई है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की जो रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि जो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो दुनिया के सबसे 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, मीन्स इसकी पोजीशन जो है 10वीं है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा एयरपोर्ट है? जॉर्ज फील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट USA का से। और सेकंड नंबर पे है दुबई इंटरनेशनल और थर्ड पे है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टोक्यो कहाँ है? जापान, और जापान की राजधानी है टोक्यो। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज फोर्थ, इलॉन मस्क फायर ट्विटर CEO पराग अग्रवाल। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है इलॉन मस्क, उन्होंने जो है ट्विटर को जो कम्प्लीटली जो है एक्विजिशन कर लिया है। कितने पैसे में? $44 बिलियन में। प्लीज रिमेंबर दिस डाटा, $44
मिलियन डॉलर। इतने में जो है कम्प्लीटली एक्विजिशन कर लिया है। आफ्टर द 6 मंथ ऑफ पब्लिक एंड लीगल बैटल, मतलब अभी जो एक्विजिशन था उसमें लीगल और पब्लिक बैटल चल रहा था, उसको फाइनली जो है फाइनल हो गया है। और इसमें जो इसके जो ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको जो है फायर कर दिया है इन्होंने। ये जो एलॉन मस्क हैं ये सीईओ और किस कंपनी के हैं? ये सीईओ हैं स्पेसएक्स एंड टेस्ला। टेस्ला कंपनी वो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, इलेक्ट्रिक कार वगैरह बनाती है, और स्पेसएक्स जो है अंतरिक्ष से रिलेटेड काम करती है। दिस ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलॉन मस्क एंड हिज कंपनी ट्विटर। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। जो 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ पे होगा? फिजी विल होस्ट द फेमस वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम इन नेक्स्ट ईयर, फरवरी 2023 में। 2023 में जो है फिजी जो है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का होस्ट करेगा। और ये किसके द्वारा मिलके किया जाएगा? ये दो इंडियन गवर्नमेंट और फिजी गवर्नमेंट जो है मिलके इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी। फिजी के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? फिजी के प्रेसिडेंट है रातू विलियम कोटवेनियर। और फिजी की कैपिटल कहाँ है? शुआ। और फिजी की करेंसी का क्या नाम है? फिजियन डॉलर। प्लीज रिमेंबर दैट। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 6 सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल। उड़ीसा जो गवर्नमेंट के जो चीफ है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने एक स्कीम लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है सफल। और स्कीम जो है ये सफल किसके लिए है? सफल मीन्स सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन। ये किसानों को एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करने के लिए इसकी स्कीम को लॉन्च किया गया है। प्लीज रिमेंबर दिस। ओनली द सफल स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। Now the next current affair is 7th. UNSC counter-terrorism meet in India. United Nations Security Council UNSC 2-day meeting in India on counter-terrorism will be focused dealing on the use of internet, new payment machine, drones by the terrorists. जो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें टोटल जो है 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर। उनकी जो मीटिंग है काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, वो मीटिंग जो है 2 दिनों की इंडिया में होस्ट होगी। एक दिन मुंबई में और 28 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को दिल्ली में। दिस इज द लोगो ऑफ स्पेशल मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म कमिटी। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज एट BSE लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE जिसको बोला जाता है, लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR ऑन इट्स प्लेटफॉर्म 24 अक्टूबर 2022 को। और ये EGR होता क्या है? ये इससे क्या फ़ायदे होंगे? EGR अलाउ टू इफिशियंट प्राइस डिस्कवरी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड को जो स्टैंडर्डाइज करने को, उसकी वैल्यू है उसको स्टैंडर्ड रखने के लिए, उसके में ट्रांसपेरेंसी इन गोल्ड ट्रांजैक्शन। गोल्ड में जैसे कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे बाहर से कोई गोल्ड खरीदता है या फिर इंडिया में ही गोल्ड जो है चेंज होते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। और प्रमोशन ऑफ इंडियन गोल्ड डिलीवरी सिस्टम स्टैंडर्ड। हमारे जो डिलीवरी स्टैंडर्ड है, जैसे जो गोल्ड में जो कोई चीज़ लेन देन होता है उसको जो है स्टैंडर्ड बनाने के लिए। सेटल गारंटीज ऑफ इन्वेस्टर। कोई इन्वेस्टर है जो बाहर के, इंडिया से बाहर के इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर कंपनी में एज ए फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो उनको जो है सेटल करने के लिए, मीन्स वो एक स्टैंडर्ड पा सके, चाहे सारे वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड है, उसके लिए BSE ने जो है इस चीज़ को लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। और BSE जो है कहाँ पे? ये जो है BSE काम करती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ओनरशिप है इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। जो BSE बना था ये 1875 में बना था। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और इसी के समानांतर एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसको NSE बोलते हैं। ये बना कब था? NSE बना था 1992 में। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, पूछता है एग्जाम में कि BSE और NSE के अंतर्गत कितनी कंपनियां जो हैं लिस्टेड है। तो BSE के अंतर्गत जो है
30 कंपनियां लिस्टेड हैं, और एनएससी में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उसमें 50 कंपनियां हैं। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस टू इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 9th, आकाश फॉर लाइफ। Akash for Life is a 3-day space conference will showcase the blending of traditional and modern knowledge through an extension integration of school of thought। और ये इवेंट होगा कहाँ पे? ये इवेंट होगा देहरादून 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 में। आकाश फॉर लाइफ क्या है? ये जो ट्रेडिशनल हमारे जो चले आ रहे हैं, जैसे आयुर्वेदा का यूज करते हैं, जो उस चीज़ों को ट्रेडिशनली कोई चीज़ फॉलो कर रहे हैं, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंटीग्रेट करें ताकि उसको जो हमारे ह्यूमन लाइफ में फ़ायदा मिल सके, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस है। इसका नाम है आकाश फॉर लाइफ, और ये हेल्ड होगा देहरादून में। नाउ द नेक्स्ट करेंट अफेयर इज 10th इज ब्लू बीच। ब्लू बीचेज जो है, 2 मोर इंडियन बीचेज इंटर इनटू कन्वर्टेड इस लिस्ट। इस लिस्ट में जो है 2 और कंट्री की 2 और बीच आई हैं, उनका नाम है मोनिका टुंडी बीच, एकाडमन बीच। और ये दोनों कहाँ पे हैं? ये हैं दोनों लद्दाख में। और एट प्रेजेंट टाइम में इंडिया के टोटल कितने बीच जो हैं इस टैग को इस टैग के अंतर्गत है? टोटल 12 बीच जो है ब्लू बीच टैग के अंतर्गत है। और ये ब्लू बीच टैग होता क्या है? डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, वो अवार्ड करता है, मतलब ये सर्टिफिकेट देता है कि जो ये बीच है वो इन्वायरमेंटली, एजुकेशनली, सेफ्टी, एसेसिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंटेन कर रहे हैं। मीन्स ये सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस बीचों को ये टैग प्रोवाइड की जाती है। जो बीच जो है इनके 33 क्राइटेरिया हैं, 33, उनको अगर फुलफिल कर रहे हैं तो ये टैग इनको प्रोवाइड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज समृद्धि स्कीम। 11th जो है समृद्धि स्कीम। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना लॉन्च ए 1 टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमेनिटी स्कीम। एक बार में 1 टाइम प्रॉपर्टी एमिनिटी स्कीम को लॉन्च किया, उसका नाम रखा गया है समृद्धि 2022-23, विच विल प्रोवाइड ए मेजर रिलीफ टू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर इन सिटी। मतलब दिल्ली के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी ओनर है उनको रिलीफ देने के लिए ये लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत है क्या? ये जो है एक जो समृद्धि स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो है जो केसेस पेंडिंग है, कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एमसीडी जो है, एमसीडी हमेशा क्लेम करता रहता है जो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या प्रॉपर्टी का ओनर है कि उसने जो है टैक्स नहीं दिया है, उससे रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और उसमें ये कहा गया है अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो पे करेगा टैक्स 1 ईयर, मतलब अभी जो करंट में चल रहा है ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, और लास्ट 5 ईयर के, उससे पहले के टैक्स जो है देने की ज़रूरत नहीं है। और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी होंगी उस पर जो है पे करेगा 1 + 6 ईयर, मतलब 1 मतलब करंट ईयर और लास्ट 6 ईयर के। ये फर्स्ट टाइम इस जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था ये 2004 से। नेक्स्ट करंट अफेयर इज 12। व्हाट अबाउट द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिससे गवर्नमेंट डायरेक्ट हमसे पैसे लेती है। जैसे क्या है? इनकम टैक्स। अगर कोई एक लिमिट से ज़्यादा कमा रहा है, जैसे 6 लाख, अगर 5 लाख लिमिट है कि 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अगर कोई कमा रहा है तो उससे जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लेती है, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, वो इनकम टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी वालों से लिया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स, अगर कोई ज़मीन का लेन देन या मकान का लेन देन होता है उस पर जो है अगर कोई गेन होता है तो उस पर टैक्स लगता है, उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स एंड स्टम्प ड्यूटी। जो अदालत वगैरह मतलब कचहरी वगैरह में हम खरीदते हैं स्टम्प ड्यूटी, उस पर टैक्स देना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें कंज्यूमर जो है डायरेक्ट
गवर्नमेंट को पे नहीं करता, बट वो इनडायरेक्टली जो है जो प्रोड्यूस करता है उसको जो है पे करता है। मतलब वो जो है गवर्नमेंट को पे करता है, हम जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो जो प्रोडक्ट बेचता है उस पे पे करता है, मतलब इनडायरेक्टली हमें पे करना पड़ता है। जैसे गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जैसे लगाई जाती है। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं, एक बिस्कुट का पैकेट खरीदे या फिर कोई भी सामान खरीदे, उस पर जीएसटी लगता है, उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन ड्यूटी, dividend distribution tax and sale tax, all these tax are called the indirect tax. So remember these two difference between direct tax and indirect tax, बिका एग्जाम में जो है इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है और पूछता है कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है गवर्नमेंट का। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज शौर्य दिवस। शौर्य दिवस जो है क्या है? ऑन द 76th इन्फेंट्री डे, Defense Minister Rajnath Singh today attend the Shaurya Divas program organized by Indian Army in Budgam, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस एक प्रोग्राम हुआ, उसमें जो है राजनाथ सिंह ने अटेंड किया। और ये शौर्य दिवस क्यों मनाया जा रहा है? 75 साल पूरे हुए हैं हमारे इन्फेंट्री डे को। इन्फेंट्री डे मतलब जम्मू कश्मीर पे जो आक्रमण करने की कोशिश करी थी पाकिस्तान ने, इसी दिन जो है इंडिया ने हेल्प किया। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने हेल्प मांगा था इंडिया से, तो इंडिया ने जो है कश्मीर को मुक्त कराया था पाकिस्तान से। इसी के कमेमोरेट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। इस न्यूज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैंने कल ही जो है बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 14, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अगर कोई एमपी एमएलए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर रहा है जो अपने रिसीव बेनिफिट के लिए, मतलब सरकारी जॉब की तरह अगर उसे ट्रीट कर रहा है और उस ऑफिस को हेल्ड कर रहा है, तो वो ऑफिस जो है इसके लिए कही जाती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ए पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अदर देन द ऑफिस डिक्लेयर नॉट डिस्क्वालीफाई इट्स होल्डर बाय लॉ पास बाय द पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई एमपी या एमएलए है, अगर कोई भी जो है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को गेन करते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे बाय द लॉ। और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी इसका प्रोविज़न है और सेंट्रल में भी इसका प्रोविज़न है। इस सेंट्रल में जो है वो अंडर आर्टिकल 102 के अंतर्गत है। सी दिस, द पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, the person shall be disqualified from being a member of either house of parliament if he hold any profit of office among the other ground। डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे पार्लियामेंट्रियन के पार्ट बनने से। और आर्टिकल 103, ये 2 आर्टिकल इन फ्रॉम द सेंटर और 1 आर्टिकल फ्रॉम द स्टेट 193। दिस प्रोविजन सिमिलर फॉर एमएलए एंड एमएलसी। नाउ द नेक्स्ट करंट अफेयर इज 15, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस इज इन्फेक्टस डिजीज है, इज यूजुअली काज बाय द माइक्रोबैक्टीरियम बेटरकुलोसिस बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस जनरली अफेक्ट किसको करता है? लंग्स को। रिमेंबर दिस इज बैक्टीरिया नेम MTB, बट इट ऑल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। मेनली ये लंग्स को हर्ट करता है, बट इफेक्ट करता है और भी बॉडी के किसी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। टू प्रिवेंट दिस टीबी वी यूज विच वैक्सीन वी यूज द वैक्सीन नेम बैसिलस कॉलमीटर ग्विनिन। वैक्सीन का जो है यूज किया जाता है फॉर प्रिवेंट द टीबी। एवरी ईयर टीबी किल अप्रॉक्सीमेटली 2,20,000 पीपुल इन इंडिया, मतलब 1.6 मिलियन पीपुल वर्ल्ड वाइड जो है इससे टीबी से मारे जाते हैं। दिस हैव कंप्लीटेड ऑल द करंट अफेयर। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 28th October करंट अफेयर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द मैं भी सुभाष कैंपेन। किस यूटी ने और स्टेट ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है लद्दाख में, ऑप्शन ए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, Jackson Green has signed MOU with which of following state government to invest 22,400 crore to set up
a green hydrogen and green ammonia project in phase-in state. Which state में ये MOU साइन किया है? ये साइन किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने. ऑप्शन डी. Now the third question is, the government appointed as the acting chairperson of Competition Commission of India. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कौन चेयरमैन बनी है अभी? एक्टिंग चेयरमैन वो है संगीता वर्मा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ. इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे सेलिब्रेटेड ऑन 27 अक्टूबर एवरी ईयर. दिस ईयर इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स इन्फेंट्री डे. जो सेलिब्रेट कर रहा है वो कौन से नंबर का है? ये है 76. ऑप्शन डी. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, which of following has bagged the Union Home Ministry trophy for the best police training institute for training of gazetted officer for year 2021. कौन से इंस्टीट्यूट को बेस्ट ट्रेनिंग का जो है ये अवार्ड दिया गया है? वो दिया गया है नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी. ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6. नेम ऑफ डर्टिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड. डर्टिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु पास अवे रिसेंटली, मर गया है, वो उनका क्या नाम है? उनका नाम है एमाओ हाजी. ऑप्शन सी. नाउ द सेवेंथ करंट अफेयर इज, सेवेंथ क्वेश्चन इज, एसेशन डे ऑफ जम्मू कश्मीर ऑन विद द यूनियन ऑफ इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द यूनियन यूटी. किस डे को जो है एसेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का इंडिया में? वो हुआ था 26 अक्टूबर 1947. Now the next question is, who has been elected as the chairperson of United Nations Specialized Aviation Agency Air Transport Committee. एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की चेयरपर्सन कौन बनी है? ये बनी है आपकी शेफाली जुनेजा. ऑप्शन बी. Now these have all completed current affair and practice question. Okay, thank you for watching. I hope you are enjoying the session. Keep studying, stay healthy. Thank you.